नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीबीआई के एक इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है, वो भी एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जिसने की ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण है। अगर किसी एक कंपनी की बात कहें तो उसने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की डोनेशन दी। 1,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और खरीदने 1,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड या 900 साढ़े 900 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें भी 585 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी को दिए। और इल्जाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 6,000 करोड़ से ऊपर की जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए, वो कोई कहता है सीबीआई से लाए गए, कोई कहता है ईडी से लाए गए, कोई कहता है कि ये फंसाया, कोई कहता वो फंसाया। दुनिया भर के इस प्रकार के स्टेटमेंट जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई नोट दो और कॉन्ट्रैक्ट लो, या बॉन्ड दो कॉन्ट्रैक्ट लो, या जो धंधा, क्या मंदा धंधा कुछ ऐसा चल रहा है, धंधा दो, धन दो धंधा लो, या बॉन्ड दो धंधा लो, या पैसा दो धंधा लो, या डोनेशन दो धंधा लो, ऐसे बहुत सारे। हाँ, ये भी है कि इस कंपनी के खिलाफ, इस कंपनी के पास कई बड़े बड़े देश के प्रोजेक्ट हैं। हालांकि इस कंपनी ने 950 करोड़ रुपए का या 1,000 करोड़ का लगभग जो डोनेशन दिया, उसमें वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब ये माना जा सकता है कि उनको, मतलब ये व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग क्या सोच के चंदा देते हैं, क्या सोच कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन देश में सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें, इसके लिए अगर कोई एक कंपनी कई लोगों को चंदा देती है, कई लोगों को डोनेशन देती है, तो किसी को क्या समस्या हो सकती है। तमिलनाडु की सरकार को दिए, बीआरएस को दिए, यानी कि तेलंगाना की सरकार को दिए, वेस्ट बंगाल की सरकार को दिए, जम्मू कश्मीर की तरफ, मतलब इधर, और कांग्रेस को दिए, और बड़े बड़े अमाउंट दिए। तो बात ये आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इल्जाम है कि धन दो धंधा लो, सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, तो फिर इतना बड़ा चंदा देने वाला कैसे सीबीआई के चक्कर में आ गया। अच्छा, 585 करोड़ रुपए का उसने बॉन्ड लिया, दिया भारतीय जनता पार्टी को, और 350 करोड़ रुपए के, 315 करोड़ रुपए के मामले में वो भ्रष्टाचार में फंस गया। अगर वो 350 करोड़ रुपए पूरे की भी बात कर ले तो भी जो बीजेपी को उसने दिया वो उससे कम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि ये जो धन दिया जाता है, ये क्या सोचकर दिया जाता है। एक तो हो सकता है डील करके दिया जाता हो, दूसरा ये है कि जो तरीका, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी लाई थी केंद्र सरकार 2014 के बाद, यानी कि नितिन गडकरी, वो जेटली जी लाए थे, तो फिर क्या उसमें उद्देश्य था। उद्देश्य तो ये था कि भाई इन मामलों में किसी न किसी प्रकार से फेयरलेस लाई जाए। एक सज्जन ने हमको बताया कि एसोचैम, या उस समय की जो कमर्शियल कंपनियां थी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनियों की एसोचैम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मोदी जी की जब विजिट हुई उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग चंदा भी देते हैं, हमारा पैसा भी जाता है, लेकिन हम अकाउंट्स में कैसे दिखाएं, ये बड़ी समस्या रहती है। तो कानून ऐसा होना चाहिए कि चंदा नंबर 1 में जाए और हम अपने अकाउंट में शो कर सकें, और पॉलिटिकल पार्टी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके, वो जो करप्शन के मामले हैं उनको रोका जा सके। तो केंद्र ने इस पर ही नोटिफिकेशन फाइनेंस बिल में लेकर आए थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो डोनेशन है ये किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, इस डोनेशन का केवल इलेक्टोरल नंबर होना चाहिए, एक पार्टी को देने पर दूसरी पार्टी को नहीं पता लगना चाहिए, एसबीआई को भी नहीं पता लगना चाहिए कि आखिर वो किसको दे रहा है। एसबीआई को केवल इतना पता होना चाहिए कि ये उसने लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मतलब एसबीआई में उसकी केवाईसी पूरी होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो अपना शो करेगा कि भाई मैंने इतने के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिए, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये शो नहीं कर सकता कि उसने किसको दिए। सीधी सी बात है, वो टैक्स फ्री है, उसने बॉन्ड खरीदे हैं, उसने अपने अकाउंट्स में शो किया कि मैंने 1,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं।
अब वो किसको किसको बांटता है, ये उसका राइट है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी जिसके जिसके पास गया उसको भी जरूरी नहीं कि पता लग जाए कि किसने दिया है, वो बाहर ड्रॉप बॉक्स में भी रखकर डाला जा सकता है। डाले ही होंगे, बहुत सारे लोगों ने फंसाने के लिए भी डाले होंगे। आम आदमी पार्टी इस तरह का खेल खेलती रहती है, तो भाई इनको भी थोड़ा दे आओ, तो बाद में जब खेल खोलेगा तो फिर सवाल सामने आ जाएगा। तो वो कि आप उसमें डाल सकते हैं, और जो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने अकाउंट्स में इनकम टैक्स में दिखाएगी कि उसके पास इतने रुपए के बॉन्ड आए जो उसने कैश करवाए। ये सब कुछ ऐसे प्लान्ड वे में किया गया था कि इसका फेयरनेस इसके सामने आए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, उन्होंने कहा कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है व्यापारी की, वो राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रिवेल नहीं करती, राइट टू इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रिवेल करता है। और राइट टू इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रिवेल इसलिए करता है क्योंकि वो इलेक्शन का मामला है, उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की, जैसे मेरा मेरा राइट है, इलेक्टोरल राइट, इलेक्टोरल में वोट डालने का मेरा अधिकार है, लेकिन डिस्क्लोज करने का नहीं है कि मैंने किसको दिया है। ऐसे ही जो बॉन्ड बना था, तो बॉन्ड में ये था कि वो बॉन्ड तो देगा लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि वो किसको पसंद करता है, किसको देता है, ये डिस्क्लोजर का विषय नहीं है, ये उसका फंडामेंटल राइट बनेगा। राइट टू लाइफ एंड वो बनेगा। तो फिर सवाल यहां पर पैदा होता है कि कोर्ट ने जो आदेश कर दिया वो सर्वमान्य है, ऐसा नहीं कि वो मान्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा इसको खोल करो, ये करो, वो करो, और इतनी सारी कंपनियां जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे उनके सबके ऊपर संकट आ ही गया है। लेकिन जब खुलकर आया तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो मेघा इंजीनियरिंग हैदराबाद की कंपनी है, बहुत सारे विषयों पर काम करती, खासतौर से कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और हमारे देश में इस समय कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा, विश्व में किसी कंट्री में नहीं हो रहा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में नहीं बना पाए थे। आज की मोदी जी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान भी रोजगार लोगों को मिलेगा, और उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतनी स्पीड देश की बढ़ेगी, और फिर नए नए व्यापार का सृजन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम है, इस समय चल ही रहा, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया, मूलभूत ढांचा ही देश का तैयार नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 950 करोड़, 1000 करोड़ रुपया लेता है, और 585 करोड़ रुपया, ऐसा सारे अखबार कहते हैं कि बीजेपी को उसने दिए। उसके बावजूद 315 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में, 315 करोड़ रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवा दी, और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हो गई। वो क्या कहना है, सीबीआई का यहां पर मानना है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये दलाली के तहत हुआ, गलत तरीके से हुआ, इसमें फ्रॉड किया गया या इसमें करप्शन हुआ। तो ये बात अपने आप में चरितार्थ करती है कि आप चंदा देंगे या आप इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, आप किसी पार्टी को पैसा देंगे, लेकिन करप्शन के मामले में क्या कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? आपकी इच्छा है आप देश को बढ़ाएं, आपकी इच्छा है आप पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाएं, आपकी इच्छा है आप डेमोक्रेसी को बढ़ाएं, आप बहुत अच्छा से करें। लेकिन जैसा मोदी जी ने आज संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी नाम का संकल्प पत्र जो पब्लिश किया, उस समय जो उनका भाषण हुआ उसमें भी उन्होंने साफ कहा, उनके शब्द एकदम क्लियर हैं, और उन शब्दों में वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अब एक तरफ ये कह रहे हैं चंदा दो धंधा लो, दुनिया भर का चल रहा था, दूसरी तरफ मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो जेल भेज के रहेंगे, मानेंगे नहीं बिल्कुल। अब ये दोनों को जनता किस बात को पसंद करती है, ये तो वोट के बाद पता लगेगा कि भाई चंदा दो धंधा लो सही है, या फिर करप्शन में सबको, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री बंद कर दिया, अपोजिशन को बंद कर रहे हैं, अपोजिशन को समाप्त कर रहे हैं, अपोजिशन का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये ज्यादा प्रिवेल करेगा, या फिर अपोजिशन करप्शन कर रहा था इसलिए उसका अंदर जाना स्वाभाविक है और हम उसके लिए किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सही है।
ये जो 315, 17, 18 करोड़ रुपए का मामला जो कुछ आया, इस मामले में मेगा इंजीनियरिंग, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी फंडर में से एक है, जो फंडिंग करती है, दूसरा देश में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर की, ऐसा अनुमान है कि दूसरे नंबर की कंपनी है, तीसरा यह है कि वो अपने पूरे फंड का लगभग 65% भारतीय जनता पार्टी को देती है, तो क्या वो 315 करोड़ रुपए के मामले में जो 10, 20, 50 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ होगा उसको माफ नहीं करवा सकती? नहीं करवाना चाहिए। कोई चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, करप्शन के मामले में टॉलरेंस नहीं करेंगे, ऐसा मोदी जी का अपना विचार भी है और ऐसा संकल्प भी है। और संकल्प केंद्र की सरकार का होना भी चाहिए, और केंद्र के किसी भी सरकार का होना चाहिए कि हम बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। आप चंदा चाहे जितना दे दीजिए, आप चाहे जितना पार्टी के साथ लग लीजिए, आप चाहे पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाइए, आप पार्टी छोड़कर इधर कुछ भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब करप्शन का नंबर आएगा आप आ सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। कोई भी व्यक्ति है किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है, वो आ सकता है, प्राथमिक सदस्यता ले सकता है, सक्रिय सदस्यता ले सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वो न्यूज़ें केवल आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि वो कई पार्टियों की सक्रिय सदस्यता लेकर रखते हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम जब आते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कि इन पर इतना भ्रष्टाचार का वो था और इसके बाद इनको आपने पार्टी में ले लिया। तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता रहा है कि कुछ भी हो जाए, आप कोई भी हों, आप किसी स्तर पर भी लगे हों, आप ये बात निश्चित कर लीजिए कि अगर करप्शन करेंगे तो सीबीआई लगेगी और आपके खिलाफ मुकदमा भी होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होगा, और अगर वो ईडी का मामला बना तो ईडी के पास भी जाएगा, आप चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है बेस्ट पॉलिसी है। कोई मेरे पास आता है, कहता है हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, मैं कहता हूं आओ। लेकिन जब करप्शन का मामला आता है और वो कहता है मैं तो आपकी शरण में हूं लेकिन करप्शन का मुकदमा मेरे खिलाफ है, उसको बचा लीजिए, तो असली कसौटी तब है, उसके आने की समस्या नहीं। समस्या तब है जब मैं उसका संरक्षण करने से इस आधार पर मना कर दूं कि देखिए करप्शन से नो टॉलरेंस है, इसलिए करप्शन के मामले में हम आपको माफ नहीं कर सकते। आप जो एजेंसियां बिल्कुल स्वायत्त हैं, खुली हुई हैं, छूट छूट दे रखी है, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगी, अपने हिसाब से न्यायालय के पास भेजेंगी, उसमें हम नो इंटरवेंशन करेंगे, हम उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। वो जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं, जैसी कार्रवाई करना चाहती हैं, जो कार्रवाई करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, उनको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में आपके आने की वजह से आपको हम पॉलिटिकल संरक्षण तो दे सकते हैं, लीगल संरक्षण नहीं दे सकते। लीगल संरक्षण का मतलब आपके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में कुछ मिलता है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता है, तो आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आप स्वच्छ साफ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में या किसी पार्टी में हैं, उसके बावजूद आपको कसौटी पत्र उतरना ही पड़ेगा। अगर नहीं उतरते हैं तो जेल भी जाना ही पड़ेगा। मुझे लगा कि ये विषय जो अभी सामने आया, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर लिखवाई, वो अपने आप में एक इलस्ट्रेशन है कि कोई पार्टी छोड़कर आता है, कोई कंपनी दान देती है, कोई व्यक्ति दान देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसको बचाएगी। सरकार उसको नहीं बचाएगी। आप पॉलिटिकल पार्टी में आ सकते हैं, सरकार के नाते फंक्शन अलग है, पॉलिटिकल पार्टी के नाते फंक्शन अलग है, इसलिए बचा नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।